Hello, dear students. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. JKSSB असिस्टेंट कंपाइलर के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ, बल्कि एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि लास्ट टाइम है और आपको अपने एग्जामिनेशन को कैसे जो है वो टैकल करना है। वो स्टूडेंट जो ये सोच रहे कि इस वीडियो में मैं कुछ पढ़ाऊंगा तो वो इस वीडियो को ना देखे, क्योंकि उनका टाइम जो है वो ज़ाया होगा। बट वो स्टूडेंट जो चाहते हैं कि उनके साथ कोई स्ट्रैटेजी डिस्कस करें, तो वो इसे कंटिन्यू करें और लास्ट तक देख लीजिए। सबसे पहले आपको पता है कि आपका एग्ज़ामिनेशन में एक बहुत अच्छी बात ये है कि आपका जो है वो जो भी सेक्शन दिए गए हैं, उन सेक्शंस के मार्क्स जो है सामने लिखे हुए होते हैं और उसी हिसाब से जो है पेपर आ रहे हैं। इससे पहले जेकेएसएसबी में कहीं से भी दे देते थे, बट अब जो हो रही है सीबीटी एग्ज़ामिनेशन हमने देखा, जनरल इंग्लिश अगर 15 मार्क्स का है तो 15 ही मार्क्स मिलेंगे। मैथमेटिक्स जितने मार्क्स का है उतने ही मिलेंगे। अब हमारे पास टोटल जो है 8 सब्जेक्ट्स हैं और 8 सब्जेक्ट में हमारे पास उनके मार्क्स भी जो है बताए गए हैं। स्टूडेंट्स जो है ज़्यादातर ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैथमेटिक्स नहीं आता और मैथमेटिक्स अच्छे से नहीं पढ़े हैं और बाकियों की जो है प्रिपरेशन अच्छी है, जो हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है। सबसे पहले मेरा ये मानना है कि जो भी स्टूडेंट हमसे सिविक्स पढ़े हैं, हमारी सारी की वीडियोस देखी है और या खुद से भी जो पढ़े हैं, तो वो 15 मार्क्स में मिनिमम जो है 12 मार्क्स तो लेके ही आएँगे। हिस्ट्री की मैं बात करूँगा, हिस्ट्री में जो है पूरे 15 के 15 जो है वो लेके आ सकते हैं। हिस्ट्री बहुत ईज़ी आती है किसी भी एग्ज़ामिनेशन की। बल्कि सिविक्स में भी जो है पूरे 15 ला सकते हैं। ज्योग्राफी में भी जो है वो बच्चा जो है पूरे के 15 मार्क्स लाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है हमने हर चीज़ कवर की हुई है। यूट्यूब पे हमने ज्योग्राफी ऑफ वो क्या बोलते हैं फॉरेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नहीं डाला था, बट वो जो है एक ज्योग्राफी के पेड कोर्स में जो है वो चीज़ पढ़ाई गई थी। उससे रिलेटेड भी जो है क्वेश्चन आते हैं। एक ही क्वेश्चन होगा या 2 ही क्वेश्चन होंगे। और फिर हम बात करेंगे जीके एंड करंट अफेयर की। ये जो है पोर्शन आपका डिसाइडिंग होगा कि क्या होगा डिसाइडिंग। जीके तो आप कर लेंगे, जो स्टैटिक जीके होता है वो ऑलमोस्ट हर बच्चा कर लेगा, लेकिन करंट अफेयर में बच्चे को प्रॉब्लम होगी। नो डाउट करंट अफेयर आप जितना भी पढ़े वो कम होगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ना होगा। मैंने जो वीडियोज़ तो बनाई थी करंट अफेयर की पूरे 1.5 साल की पिछले, और उम्मीद करते हैं कि उससे आपके जो है कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है ज़रूर निकलेंगे। जिनमें से मैंने शायद 2 पार्ट या 3 पार्ट अपलोड किए थे। एक वीडियो प्राइवेट है जिसको मैं ओपन कर दूँगा, ठीक है? वो शायद आपको स्टार्टिंग में वीडियो ना दिखे, बट मैं शेयर कर दूँगा अपने फेसबुक या टेलीग्राम जहाँ पर भी, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, 1.5 घंटे की वीडियो होगी, बट कंप्लीट होगा, उसमें सारा कुछ कंप्लीट होगा, तो वो आपकी हेल्प करेगी ज़रूर। फिर बात रही हमारे मैथ की और हमारे इसकी। अब मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बात करते हैं। सबसे पहला आपका आता है जनरल इंग्लिश। क्या आता है? जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में आपके 15 मार्क्स हैं और आप देखेंगे 15 मार्क्स में जो आपके टॉपिक्स दिए गए हैं वो 14 टॉपिक्स दिए गए हैं, जिनमें कुछ ईज़ी टॉपिक है, जैसे कि पैराग्राफ और कम्प्रीहेंशन है, जिसमें से आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, जिसकी मैं आपको जो है अभी जो है ये कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवाऊँगा, आप उन्हें ज़रूर फॉलो करना। पूरे 15 के 15 मार्क्स आपके इंग्लिश में होंगे, इस बात की आप गारंटी रख सकते हैं। फिर आपके रीअरेंजमेंट और जम्बल्ड सेंटेंस है, ये तो ईज़ी है, आप किसी बुक से भी अगर करेंगे तो हो जाएगा। फिर डायलॉग है, नरेशन है, नरेशन के कुछ क्वेश्चन करा देंगे, मॉडल्स है, आर्टिकल्स हैं। अभी मैं जो आपको इसमें कराने जा रहा हूँ, प्रीपोज़िशन पे कराऊँगा। प्रीपोज़िशन पे जो है फिक्स्ड प्रीपोज़िशन पे एक्सरसाइज़ कराएँगे। पोज़ीशन बेस्ड जो प्रीपोज़िशन होती है, जिसमें ऑन, एट, इन का यूज़ होता है, वो नहीं करवाएँगे, वो ईज़ी होता है, आप कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन जो टफ़ रहता है जो कि नए पैटर्न की प्रीपोज़िशन है, जो कि इडियम बेस होती है, फ्रेज़ बेस होती है या फ्रेज़ल वर्ब बेस होती है, वो मैं करवाऊँगा उसके क्वेश्चन। तो यहाँ पर नरेशन भी आप कर लेंगे, पंक्चुएशन भी आप कर लेंगे, सिनोनिम्स भी करवा देंगे, आपकी अभी टाइम है। मैथमेटिक्स की मैं बात करता हूँ। मैथमेटिक्स के जो हमने वीडियोज़ अपलोड किए हैं, एनिमेटेड वीडियोज़, वो क्यों किए थे? क्योंकि जो है मैथमेटिक्स के जो आपके पास ऊपर टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसमें हमारे पास दिया गया था कि प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये चीज़ें स्फीयर की, सिलेंडर की या कोन की या फ्रस्टम की। तो बेसिकली इनमें जो है आपके पास डायरेक्टली फ़ॉर्मूले भी पूछे जाते हैं।
अगर 15 मार्क्स का मैथमेटिक्स है, कम से कम आपके 3 फ़ॉर्मूले तो ज़रूर पूछे जाएँगे और अगर आपको मैथ नहीं आता, खाली उन फ़ॉर्मूलों को भी कर लेंगे, तो आप एक अच्छा स्कोर करेंगे मैथमेटिक्स में। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आप कर लेंगे, ईज़ी रहेगा। प्रोग्रेशन का कर लेंगे, ठीक है? लीनियर इक्वेशन बहुत ईज़ी होता है, वो आप कर लेंगे और मैंने टेलीग्राम पे इस पे इसके जो है वो शॉर्ट नोट्स जो है अपने फ़ॉर्मूला बेस्ड जो नोट्स होते हैं, वो शेयर कर दिए हैं। ऑलरेडी किए हुए हैं, आप जाके जो है वो देखेंगे कि हमने फ़ॉर्मूला बेस्ड जो नोट्स जो है वो शेयर किए हुए हैं। फिर प्रॉफिट एंड लॉस के जो सिंपल क्वेश्चन है, हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस लॉस के नोट्स हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं अपने उनके नोट्सों के जो है फ़ोटोग्राफ उठा के जो है वो आपको शेयर कर दूँगा या तो उसकी पीडीएफ बनाकर, जैसा भी ठीक रहे, क्योंकि वो बैंकिंग एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए है, तो वो मैं कर दूँगा। इसमें आप देखेंगे बॉड मास का क्वेश्चन आप कभी भी नहीं छोड़ना, बॉड मास की थोड़ी-सी जो है प्रैक्टिस कीजिए, आपका जो है मैथ के कम से कम जो है 8 क्वेश्चन तो आराम से हो जाएँगे। ठीक है, अब बात रहती है हिस्ट्री की। हिस्ट्री जो है, मुझे नहीं लगता कि अब हिस्ट्री में कोई भी कमी होगी। हिस्ट्री के जो आपके टॉपिक्स थे, जहाँ तक मुझे याद है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 था, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। उसी में से जो है क्वेश्चन आएँगे। फिर राइज़ ऑफ नेशनल मूवमेंट है हमारे पास। फिर हमने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस पे इतने ज़्यादा क्वेश्चन करा दिए, ये भी है। फिर खिलाफत मूवमेंट है, इंडिपेंडेंस है, पार्टीशन है, क्विट इंडिया मूवमेंट है। सिंपल से टॉपिक है, पूरे के 15 के 15 मार्क्स आप इसमें से लाइन लेके आएँगे। ठीक है? आपने किसी बुक से पढ़ रहे हो वो भी बेटर है, नहीं पढ़ रहे हो जो हमने वीडियोज़ में पढ़ा है वो भी सफिशिएंट है और उनके एमसीक्यूज़ भी साथ में। सिविक्स जो है सिविक्स जो है बिल्कुल जो है जितना हमने करवाया है मुझे लगता है कि वो सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है? इसमें हमने जो है तकरीबन आपके 15 टॉपिक्स थे। सिटीज़ एंड विलेजेस एक टॉपिक जो हम नहीं करवाए हैं, यूनाइटेड नेशन जो है वो मैं करवा दूँगा। लैंग्वेजेज़ में से जो है क्वेश्चन जो है आप समझ लीजिए जेएंडके की जो लैंग्वेजेज़ अभी जो है ऑफ़िशियल लैंग्वेज बनाई है, इसी में से कहीं न कहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसको आप जो है वो उसी क्वेश्चंस को तैयार कर कीजिए और सिंपल है बाकी किसी बुक से भी अगर पढ़ लेंगे हो जाएगा। देखिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, फंडामेंटल राइट पे क्वेश्चन कराए हैं मैंने, डेमोक्रेसी पे कराए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे कराए हैं, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स पे क्वेश्चन भी कराए हैं। पब्लिक ओपिनियन जो है एक थ्योरेटिकल टॉपिक है। इस पे मैंने थ्योरी पढ़ाई है, बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर किया है। रिप्रेजेंटेशन का मैंने दोनों सिस्टम पढ़ा लिए हैं, ये आपका पूरा वहाँ से निकल जाएगा। फिर फ्रैंचाइज़ जो हमने वीडियो पढ़ाई है, उसी में से आपका क्वेश्चन जो है बेसिकली निकल जाएगा, ठीक है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज़ का, तो वो छोड़ना नहीं, उसे कर लेना। फिर सीक्रेट बैलेट है, नॉमिनेशन सिंबल कैंपेन है। कैंपेन से क्वेश्चन जो है पॉसिबिलिटी है आने की और जो आपके ऊपर वाले टॉपिक है आर्टिकल, फंडामेंटल राइट इनसे जो है एक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इनको अच्छे से आप करेंगे। और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो ज़रूर कर लेना। इसमें आप इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट भी करना। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है कि कौन से आर्टिकल से डील करता है और उसके सारे आर्टिकल याद रखेंगे। प्रेसिडेंट्स की पावर्स को जो है वो याद रखेंगे। ये ज़रूर करना और इससे रिलेटेड मैं इंस्टाग्राम पे जो है कुछ क्विज़ेज़ भी जो है वो अपलोड करूँगा, उसे ज़रूर फ़ॉलो करना, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। फिर बात करते हैं हम ज्योग्राफ़ी की। देखिए, ज्योग्राफ़ी में मुझे नहीं लगता है कि अब आपको कोई कमी होगी। हमने ज्योग्राफ़ी के जो है 2 बार हमने ज्योग्राफ़ी को पढ़ा है, रिवीजन की है हमने ज्योग्राफ़ी की, ठीक है? ठीक है, इसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए आपको। इसमें ज्योग्राफ़ी में जो बहुत कम जो है आपका दिया गया है सिलेबस, सिर्फ़ चेंज ऑफ सीज़न, प्लैनेट, सोलर सिस्टम इस पे तो हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं। फिर बाकी नेशनल ज़ूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ़ सेंचुरीज़, ये वाइल्ड लाइफ़ सेंचुरी जो है मैंने आपको पढ़ाया हुआ है अच्छे से, ठीक है? वो उससे बाहर तो नहीं आएगा क्योंकि वो स्पेशल रेफ़रेंस टू जम्मू एंड कश्मीर है। मैंने जो है उसमें हर चीज़ कवर किया हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर का। हर वाइल्ड लाइफ़ सेंचुरी बहुत अच्छे तरीके से जो है कवर की है, ठीक है? अगर चाहे जम्मू प्रोविंस की है, कश्मीर प्रोविंस की है, हर चीज़ को कवर किया हुआ है। फिर जो है हमारे पास सोर्सेज़ ऑफ वाटर में जितने हमारे पास जो है रिवर्स हमारे जे-एंड-के वो कवर किए और उससे पहले जो बाकी अगर सोर्सेज़ पूछी गई ग्लेशियर्स की या दू डिफरेंट पूछी गई, ठीक है? उसके लिए ऑलरेडी वीडियो जो है हमारी अवेलेबल है। रिवर्स हमने बहुत बार पढ़ाए हुए हैं। हर ब्रह्मपुत्र हो गया, वो सिस्टम अगर आ जाता है या गंगा आ जाता है, वो इंडस आ जाता है, कोई भी। बट यहाँ पर पूछा गया था विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, खाली यहाँ के। ठीक है? अगर ये इसके बाहर भी पूछे जाते हैं, तो भी आ जाएँगे आपको। अब बात करेंगे जीके एंड करंट अफेयर की। जीके जो है ऑलमोस्ट आपका हमने सारा कवर कर लिया है। करंट अफेयर जो है उसकी वीडियोज़ जो है वो आ चुकी है। ठीक है? वो हम अब उसे प्राइवेट कर देंगे, ठीक है? वो भी आप देख लेना।
अब जो डिसाइडिंग है, बट ये आपका डिसाइडिंग है, ये 20 नंबर है, इस यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने की कोशिश करनी है। जिस बच्चे ने यहाँ पर नंबर ले लिए, समझ लीजिए उसकी सिलेक्शन हो चुकी है। क्योंकि ऊपर वाले सेक्शंस में हर कोई अच्छा स्कोर करेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई है। अब यहाँ पर जो है, आपका जो है 1 नंबर ऊपर चला गया, 1 नंबर कम हो गया, तो ये आपका डिसाइडिंग रहेगा। अब फिर हमारा जो है जम्मू एंड कश्मीर का जीके है, ये मैंने नहीं पढ़ाया, ठीक है? चाहे इसमें रीऑर्गनाइज़ेशन एक्ट है या कोई और एक्ट है, ये हमने नहीं पढ़ाया। क्योंकि हर किसी चैनल ने पढ़ाया हुआ है, ठीक है? बट आप जो है इसमें वो जो आपका सिलेबस मेंशन किया गया है, ये आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। खाली बुक भी पढ़ेंगे, कोई एक बुक रख लीजिए, चाहे आपके पास आर गुप्ता की है, कोई और बुक है, उसी बुक से क्वेश्चन आएगा। क्योंकि जे-एंड-के का जो जनरल नॉलेज है, इसमें वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हर साल पूछे जा रहे हैं। हर किसी एग्ज़ामिनेशन में ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी अलग नहीं होता है। कोई क्वेश्चन्स की क्वालिटी जो है वो चेंज नहीं की गई है। यहाँ पर है क्या, आपको पता है, एक क्वेश्चन कहीं रीऑर्गनाइज़ेशन से आ जाएगा, एक आपका जो है वो पंचायत राज है उनसे आ जाएगा, ठीक है? एक जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन से, रिवर्स लेक जो है वो तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। हिस्ट्री से क्वेश्चन इसके नहीं आते, इकोनॉमी से भी नहीं आते, कल्चर से, डांसेस से आ जाते हैं, ठीक है? फिर वेदर क्लाइमेट है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो मैंने पढ़ाया हुआ है, रूट्स आपको, वो ज्योग्राफी के बैच में, ठीक है? वही इसमें चलेगा। बाकी इसमें जो है कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर मैथ है, मैथ आप में से ऑलमोस्ट हर कोई करेगा। अब बात ये है कि आपको ये जो है चीज़ें करनी कैसे हैं? लास्ट टाइम है, अब इनकी रिवीजन करें कैसे? देखिए, आपके पास जो भी बुक है आप उनसे प्रैक्टिस करें आप। एक पूरा दिन जो है आप इसे दीजिए, जनरल इंग्लिश को पूरा कंप्लीट सिलेबस करने की कोशिश कीजिए। एक पूरा दिन मैथमेटिक्स को दीजिए। हिस्ट्री को पूरा दिन दीजिए, सिविक्स को पूरा दिन दीजिए, ज्योग्राफी को पूरा दिन दे दिए। ये 8 दिन जो है आपके कंप्लीट हो जाएँगे। अभी आपके पास जितने दिन है उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। जैसे आज 6 तारीख होगी तो 6 के प्लस 8 जो है कुछ आपका जो है 14 तारीख तक आएगा और तब तक आपका एडमिट कार्ड भी आ चुका होगा। फिर जो है आप जो है एक-एक दिन में जो है 3-3 चीज़ें जो है पढ़ेंगे। 3-3 सब्जेक्ट जो है वो पढ़ेंगे, या 2-2 घंटे जो है हर सब्जेक्ट को दीजिए। 2 घंटे या डेढ़ घंटा जो है आप हर सब्जेक्ट को दीजिए। मैथ को बेशक रहने दें, उसमें आप अच्छा स्कोर करेंगे, अगर आपने जो है किसी और एग्ज़ामिनेशन के लिए भी पढ़ा है। ठीक है? तो आपको मिनिमम टारगेट जो है वो ये रखना होगा कि 90 टू 100 मार्क्स जो है मैंने लेने की कोशिश करनी है। क्योंकि जेके एसएसबी जो है कट ऑफ नहीं बता रहा है, वो जो है वो परसेंटाइल बता रहा है। क्या बता रहा है? परसेंटाइल बता रहा है। ठीक है? तो अब आपको जो है इंग्लिश की प्रैक्टिस अगर आप करेंगे, कम से कम अगर 1 घंटा भी करेंगे वो भी सफिशिएंट है। हिस्ट्री की, सिविक्स की, ज्योग्राफी की भी 1-1 घंटा करेंगे तो सफिशिएंट होगा। फिर इसके अलावा जो है इसमें कुछ और तो है नहीं। हाँ, अब हम जो है आपके लिए जो है क्या-क्या चीज़ें अपलोड करेंगे, इंग्लिश की प्रैक्टिस आपको कराएँगे, प्रीपोज़िशन की करा रहे हैं, नरेशन की कराने की कोशिश करेंगे, आपके पैराग्राफ्स की जो है वो प्रैक्टिस करवाएँगे, और वैसे ही जो है आपके एग्ज़ामिनेशन में जो पूछे जाएँगे, ठीक है? तो वो सीबीटी बेस्ड जितने एग्ज़ामिनेशन हुए उनका एनालिसिस करके जो है हम ये आपके लिए मटीरियल लाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर जो है बने रहे इन वीडियोज़ों के साथ। ये सिर्फ़ आपको एक मोटिवेट करने के लिए है कि आपको ये नहीं सोचना कि कितनी पोस्ट्स हैं। आपको ये देखना है कि आपका सिलेबस कवर हुआ है, और उस सिलेबस में से क्वेश्चन जो पड़ा हुआ है हमें, वो अगर आप आ जाता है, तो आप एक अच्छा स्कोर करेंगे। आप जानते हैं कि ज़्यादातर बच्चे जो है मैथमेटिक्स इसमें नहीं पढ़ रहे हैं, और जो है स्टूडेंट्स भी कम जो है वो इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि 5,000 प्रिपेयर कर रहे हैं, 6,000। कुछ तो ऐसे भी बच्चे हैं जो अभी तक ये पूछ रहे हैं कि डेट आई कि नहीं। ठीक है? उन्होंने अभी शुरू भी नहीं किया है। फॉर्म तो बहुत भरते हैं, लेकिन जो सिंसियर होके जो पढ़ रहे हैं वो 500-600 बच्चे होंगे, या 1000 तक हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है? सारे जो है वो उन पोस्टों के लिए पढ़े जिसमें जो है पोस्ट्स ज़्यादा है। तो आप जो है इसे इग्नोर नहीं करना, अच्छे से जो है इसे जो है ये मान के चलना कि ये मेरा एग्ज़ामिनेशन होगा और मैंने इसमें सिलेक्शन लेनी है। तो इस माइंड से अगर चलेंगे, तो ही सिलेक्शन होगी। अगर ये सोचे रहेंगे अभी और पोस्ट है, उसमें हम लगा लेंगे फॉर्म, ठीक है? तो इस माइंड से जो है सिलेक्शन नहीं होगी। जो भी आप फॉर्म भरते हैं, यही सोचा करें कि अगर एक पोस्ट भी उसमें है, तो वो एक पोस्ट मेरी है। अब ये है कि जितनी पोस्ट होगी उतने ही बच्चे सिलेक्ट होंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन पढ़ा हुआ ज़ाया नहीं होगा। यही चीज़ें जो है किसी और एग्ज़ामिनेशन में यूज़ हो जाएगी आपकी। ठीक है? तो इसी के साथ जो है हम बंद करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करते हैं कि आप जो है अपनी प्रोफ़ेशन की जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे, एक कॉन्फिडेंट के साथ।